अमरीकी सदर ने मुआहदे पर फौरी दस्तखत न करने पर आज रात फिर ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। तेहरान के करीब 49 टोमाहॉक मिसाइल दागने की तस्दीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर शदीद हमले किए। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में दावा किया कि ईरानी हुकाम ने बराह रास्त राब्ता करके बमबारी बंद करने को कहा था और कहा कि इसराइल ईरान पर होने वाले इन हमलों में शामिल नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ दूसरे रोज ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। एक्स पर दावा किया कि ईरान ने मुख्तलिफ अहदाफ पर इजाफी दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए। हमले अमरीकी फोर्सेज और तजारती जहाजरानी को लाहक ईरानी धमकी के जवाब में किए गए हैं। फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया। मुआसाती निज़ाम और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात पर भी हमले किए गए। अमरीका ने मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी की। कई शहरों को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। जजीरा, कैश कुरज और वरामीन शहर में धमाके हुए हैं। मिनाब, क़िशम और जजीरा सरफ पर भी एक बार फिर अमरीकी हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिनाब के जनूबी इलाके करगान में जेक्टाइल लगने से 2 शहरी जख्मी हुए। ईरानी बंदरगाह करगान और हैंगाम जज़ायर पर बमबारी की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। ईरानी हुकाम ने अमरीकी सदर के दावों की तरदीद कर दी। आला ईरानी अहदेदार ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से किसी किस्म का राब्ता हुआ, न ही उन्हें बमबारी बंद करने का कहा और वाज़ेह किया कि ट्रंप का झूठा दावा दरअसल ईरान के साथ जंग से बचने और राह फरार इख्तियार करने का एक बहाना है। ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तनसीबात पर हमलों का दावा कर दिया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली अस्सालम और अहमद अल-जब्बार एयरबेस, जबकि बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। एरोस्पेस फोर्स और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर 2 मरहलों में शदीद हमले किए। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 तनसीबात जिन्हें इंतहाई अहम समझा जाता है, उन्हें टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5 फ्लीट को ड्रोन से टारगेट किया गया। हमलों के बाद बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमद और रफ्त बंद कर दी। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 बहरी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासदाराने इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तरदीद कर दी और दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमद जारी है और किसी अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौज के आबनाए हुर्मुज़ में खुफिया मिशन का दावा। 10 करोड़ बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से निकालकर ओपन मार्केट तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। रात के वक्त लाइट्स बुझाकर जहाज गुजारे गए। ईरानी रडार सिस्टम रात के वक्त काम नहीं करते। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान की अहम तनसीबात पर बड़े हमले करने का ऐलान। खबरदार किया कि ईरान डील कर ले वरना ताकतवर हमले होंगे। पीट हेगसेथ ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा और कहा सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और बहरी नाकाबंदी में बेहतरीन काम किया। पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी F-16 तैयारे पर मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दागे जाने के बाद पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया।
ईरान धमकियों और दबाव के सामने डट कर खड़ा रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमलों की धमकियों पर इजहार मसम्मत। सड़कों, बिजली घरों और पानी के ज़खायर को टारगेट करने की धमकी ताकत का इजहार नहीं, ईरानी कौम के आज़म के सामने मायूसी की अलामत है। एक्स पर पैगाम। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद नूसफी ने वाज़ेह किया कि ईरानी हमले खत्ते में अमरीकी की गुस्ताखी का जवाब है। उन्होंने एक बयान में अमरीकी फौज पर तंज करते हुए कहा कि तुम आबनाए हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाना चाहते हो, हम खत्ते को अमरीकी फौज के लिए जहन्नुम बना देंगे। सऊदी अरब की उर्दून, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने ईरानी हमले उर्दून, कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिए और कहा कि ईरानी हमले बरादर ममालिक की सलामती और उनकी फ़ज़ाई हुदूद के लिए खतरा है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने कौमी तरक्याती बजट के लिए 3,669 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1,000 अरब रुपए होगा। कौमी पैदावार 3.7 और शरह नमूद 4% मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेफाक राय पर तमाम सूबों से इजहार तशक्कुर। तेल की कीमतों की मद में अवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल पंप्स पर कतारें देखने में आई। बर वक्त इक़दाम की वजह से पाकिस्तान में अवाम को पेट्रोल दस्तयाब रहा। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। हुकूमत रवा माली साल के मुकर्रर करदा मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़र्राई और सनती शोबों के अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज कौमी इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जारी करेंगे। मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 रोज में NFC अवार्ड अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, 180 रोज में इत्तेफाक न हुआ तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए NFC को अपडेट किया जाएगा। नए NFC अवार्ड में जमशुदा अजला का माली हिस्सा शामिल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी के कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हादसे का शिकार हुआ। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सदर और वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने की साजिश। बेनकाब कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। चंद शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर में दुश्मन के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं, कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुर्रियत क़यादत का दो टोक मुवाक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की सजाए मौत का फैसला का रदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली। MKM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मुअस्सर होने पर निमटा दी गई। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे में जहां वक्त 10 अफराद की मैयतें मुल्तान रवाना कर दी गईं। 13 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। नाले में गिरने के बाद वैन में आग लग गई थी। मुतासर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हैदराबाद में शादी का खाना खाने से खवातीन और बच्चों समेत 107 अफराद मुतासिर। फूड अथॉरिटी खाने के नमूने तहवील में ले गई। वज़ीर आला सिंध का शहरियों की हालत गैर होने का नोटिस। मुतासर अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और देखभाल की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई।
थर पारकर में मासूम ऊंटनी एक बार फिर दरिंदगी का शिकार, तशद्दुद से ऊंटनी की आंख साया हो गई, वजीर आला का नोटिस। कराची के इलाके नॉर्थ कराची वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन से पानी चोरी का इंकशाफ, फुटेज सामने आ गई। इलाके का पानी चोरी करके 1600 से 2500 रुपए में छोटी टैंकी फरोख्त की जा रही है। इलाका मकीनों का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाका जहात में आज से 15 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान ने मालदीव्स में डायमंड जुबली से इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से कमरुद्दीन और हारून हामिद ने गोल दागे। फीफा वर्ल्ड कप की रौनकें शुरू होने में एक दिन बाकी। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में कल इफ्तिताही तकारीब के बाद एक्शन शुरू होगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वर्ल्ड कप का बुखार सर पर सवार। और अदाकारा माहिरा खान के लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सालाना इशाइये में किंग चार्ल्स से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।